आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीसी के ऑर्डर 3 जो कि डील करती है एजेंट्स एंड प्लीडर्स। प्लीडर्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब क्लोज 15 में दी गई है और प्लीडर्स की अपॉइंटमेंट जो है वो ऑर्डर 3 रूल 4 में दी गई है। और ये रिकॉग्नाइज्ड एजेंट एंड प्लीडर्स ये दोनों होते क्या हैं? रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स जो होते हैं वो होते हैं कि पार्टी जब किसी को ऑथराइज करती है या तो पावर ऑफ अटॉर्नी देकर या फिर ऑथराइज लेटर देकर, तो इन दिस केस क्या होगा, जिसे वो ऑथराइज कर रही है वो क्या करेगा, उस कोर्ट में, उस सूट में, उस पार्टी की बिहाफ में कोर्ट में अपीयर करेगा या फिर कोई भी एक्ट करेगा उस सूट से रिलेटेड और किसी भी एप्लीकेशन को वो कोर्ट में उस पार्टी के बिहाफ में फाइल कर सकता है। तो ये रहा रिकॉग्नाइज एजेंट। एंड प्लीडर क्या है? प्लीडर जो है पार्टी अगर किसी लॉयर या एडवोकेट को हायर करती है उस सूट में प्रोसीड करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? प्लीडर, जो उस पार्टी के बिहाफ में उस सूट में प्लीड करेगा। तो ये रहा प्लीडर एंड रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। और एक बात समझते हैं, ऑर्डर 3 रूल 1 जो कि बात करती है कि ये किसी भी एक्ट, एप्लीकेशन या अपीयरेंस के लिए पार्टी जो है या तो खुद उस सूट में प्रोसीड कर सकती है या फिर किसी को हायर कर सकती है एज अ प्लीडर, और या किसी को रिकॉग्नाइज्ड एजेंट जो है उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकती है या उसको ऑथराइज कर सकती है। तो ये जो एप्लीकेशन, एक्ट और अपीयरेंस, ये है क्या? अपीयरेंस मीन्स शारीरिक रूप से कोर्ट में प्रेजेंट होना किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए, और एप्लीकेशन क्या होते हैं? किसी भी पिटीशन को कोर्ट में फाइल करना। तो वो क्या पार्टी खुद कर सकती है या रिकॉग्नाइज्ड एजेंट भी कर सकते हैं या वो जो प्लीडर अपॉइंट किया है उसे। और क्या है एक्ट? क्या है एक्ट? मीन्स किसी भी कानूनी जो सूट में अगर किसी भी कानूनी लीगल एक्शन लेना हो तो वो कर सकती है, पार्टी खुद कर सकती है या रिकॉग्नाइज्ड एजेंट या फिर प्लीडर। तो कुछ प्रोविज़ो दिए हुए हैं ऑर्डर 1 के रूल 1 में, ऑर्डर 3 के रूल 1 में, कि कोर्ट को लगे कि पार्टी को इन पर्सन ही आना होगा, कोर्ट में अपीयर करना होगा, तब कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है। मान लेते हैं कि पार्टी क्या की है, किसी को ऑथराइज की है या फिर उसके बिहाफ में कोई प्लीडर अपेयर कर रहा है, लेकिन पार्टी इन पर्सन खुद कोर्ट में नहीं आ रही है। इन दिस केस कोर्ट को अगर लगे कि पार्टी को कोर्ट में बुलाना है, इन पर्सन उसको प्रेजेंट होना है कोर्ट में, तो कोर्ट ऐसा डायरेक्शन दे सकती है। ये रूल 1 में बोला गया है। ऑर्डर 3 रूल 1 कहती है, any appearance, application or act in or to any court required or authorized by law to be made or done by any party in such court में, means कोई भी appearance, application और act, यहाँ 3 बातों की ध्यान रखनी है। appearance, application और act जो है वो किसी भी कोर्ट में required या authorized by law to be made or done by a party, किसी भी कोर्ट में पार्टी के द्वारा लॉ के तहत ऑथराइज हो या रिक्वायर हो किसी भी अपीयरेंस और एप्लीकेशन और एक्ट के लिए, तो वो ऐसा कर सकती है। या तो वो खुद कर सकती है या फिर रिकॉग्नाइज एजेंट को कर सकती है या फिर प्लीडर। लेकिन एक्सेप्शन है कि अगर किसी वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, मीन्स अगर किसी लॉ में प्रोविज़ो दिया हुआ है कि फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, वो मेड और डन बाय द पार्टी इन पर्सन, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स जो है उस सूट में वो पार्टी इन पर्सन अपीयर होगी या एप्लीकेशन देगी या एक्ट करेगी, या फिर सिर्फ वो रिकॉग्नाइज एजेंट के द्वारा हो या फिर प्लीडर के द्वारा। तो अगर वो इस एक्सप्रेसली
प्रोवाइड किया गया है उस लॉ में फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स के लिए, तो वो ऐसा करेगी। Provided that any such appearance shall, if the court so directs, be made by the party in person, means कोर्ट को अगर लगे कि पार्टी को इन पर्सन अपेयर का होना होगा तो वो कोर्ट ऐसा डायरेक्शन दे सकती है, कोर्ट के पास पावर है। ओवरऑल रूल 1 कहती है कि अपेयरेंस एप्लीकेशन और एक्ट पार्टी जो है किसी भी ऑथराइज एजेंट या खुद या फिर प्लीडर के द्वारा तभी कर सकती है जब किसी कानून में वैसा लिखा हो, उस प्रोविज़न के हिसाब से वो कर सकती है। अगर किसी कानून में एक्सप्रेसली लिखा है कि पार्टी को इन पर्सन ही अपेयर करना होगा तो वो उसको इन पर्सन ही अपेयर करना होगा, वो किसी को ऑथराइज़ नहीं कर सकता है या फिर वो किसी को हायर नहीं कर सकता है, प्लीडर को हायर नहीं कर सकता है, जो कि रूल 4 में दी गई है अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर, वो नहीं कर सकता है। और कोर्ट को अगर लगेगा कि पार्टी को ऐसा डायरेक्शन देना है कि उसको इन पर्सन अपेयर होना है तो वो ऐसा कोर्ट अपेयर होने का डायरेक्शन भी दे सकती है।